नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक फेरबदल की सुगबुगाहट है। बांग्लादेश में हलचल बढ़ती जा रही है। यूनुस सरकार के तख्तापलट की चर्चा जोर पकड़ रही है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो सकता है। राजधानी ढाका समेत तमाम बड़े शहरों में सैन्य कर्मियों की बड़ी पैमाने पर तैनाती कर दी गई है। आर्मी के सीनियर अफसरों ने मीटिंग भी कर ली है। इससे माना जा रहा है कि बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को हटाकर नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकती है। सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां पहले से ही हासिल है। साथ ही खबरों की माने तो सेना एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की योजना बना रही है, जो पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में होगी। इस सरकार के जरिए देश में स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी। हाल के दिनों में सरकार के प्रति जनता के बढ़ते असंतोष ने सेना को और अधिक सक्रिय कर दिया है। तख्तापलट की चर्चा पर मोहम्मद यूनुस फिलहाल चुप है। तो क्या चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बांग्लादेश में तख्तापलट की सुगबुगाहट हो रही है? देखिए, आज ढाका में जो हो रहा है और पूरे बांग्लादेश में हो रहा है, वो अब तक जो कुछ भी हम लोग बांग्लादेश के ऊपर जो टिप्पणी करते आए, वहां के सिचुएशन को जो एनालाइज करते आए, अक्षरशः वही हो रहा है जी। वो तमाम लोग जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, वो भीड़, वो पागलों की एक जमात जो अपनी ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अंडर गारमेंट्स को लहरा करके कह रहे हो, और यहां रवीश कुमार जैसे लोग वो ये कह रहे हो कि ये तो आजादी की अभिव्यक्ति है। उस वक्त भी हमने कहा था कि भीड़ तंत्र से लोकतंत्र कभी नहीं आती। दुनिया में कभी कहीं हुआ ही नहीं कि आप बवाला क्रिएट करके सत्ता परिवर्तन कर दो और डेमोक्रेसी बन जाए। पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी नहीं हुआ, ना होगा। तो हम लोगों ने ये कहा कि आपने भाड़े का एक व्यक्ति को उठाकर अमेरिकी स्टूज को आप लाकर के सिर पे बिठा लिए, पेरिस से उड़ के आया ढाका में, उसको सरकार। उस समय भी हमने कहा था कि सिचुएशन बड़ा नाजुक है। क्राइसिस के समय यू नीड अ करिस्मेटिक लीडर, करिस्मेटिक लीडर ऐसा जो परफॉर्म कर रहा हो। परफॉर्मेंस था ही नहीं, ये फेल हो गया। मोदी के सामने अब गिड़गिड़ा रहे हो, मिल लो, बातचीत कर लो, हम ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मोदी जी ने कहा कि अभी नहीं, चलो अभी तुम तो निपटो। अभी ये पाकिस्तान वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये बड़ा मोदी 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 क्या कहते थे ये, मोदी है ना, इमरान खान मोदी। अब करते रहो, अभी चक्की पीस रहा है जेल के अंदर, है ना। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, बहुत लोगों को यहां पीड़ा हो रही होगी, ये जॉर्ज सोरोस तो फेल हो गया। फेल होना ही था। आज क्या हुआ, खबर समझ लीजिए। क्या आज सवेरे सवेरे बांग्लादेश की आर्मी ने एक तरीके से अघोषित वहां आर्मी रूल लगा दिया। कारण स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके खिलाफ? यूनुस के खिलाफ। ये स्टूडेंट्स कौन है? तो मिक्स्ड पॉपुलेशन है। वहां पे अभी कुछ दिन पहले ही, परसों ही, वहां के बिजनेसमैन हाथ जोड़ करके सरकार से निवेदन कर रहे हैं, क्या हो रहा है देश में, हमारा तो सारा जो गारमेंट का बिजनेस है वो इंडिया चला गया, सब इंडिया चला गया। हिंदुस्तान बम बम है इस सिचुएशन से कि आपने अपने घर में आग लगाया, अब हम जो है पैसे कमाएंगे। अब हो क्या रहा है कि वहां ऑलरेडी सरकार के खिलाफ, क्योंकि महंगाई वैसे ही, भैया आप ये समझिए, रमजान का समय चल रहा है, वहां आर्मी सड़कों पे, इसका मतलब है लोग नाराज हैं, वो मछली नहीं खरीद पा रहे हैं। भाई बंगाली बिना मछली करेगा तो बवाल काटेगा ही। वहां पे आलू महंगा, प्याज महंगा, सब कुछ महंगा। पाकिस्तान वाले के पास तो दूसरा ऑप्शन है, वो गधे काट के खा रहे हैं, गधा का मीट बिक रहा है वहां। ये हालत हो गई है। इन लोगों के साथ क्या हुआ कि ये लोग कर रहे थे। अब सिचुएशन जो है ये इस तरह से बन गई
कि आर्मी इंटरवीन कर रही है। अब आर्मी इंटरवीन कर रही है, आर्मी के पीछे की कौन सी ताकतें वो पता नहीं। डोभाल साहब थोड़ा इंटरेस्टेड है, बंगाल के ऊपर उनका ध्यान है। अब वहां पे आर्मी जो है सड़कों पे आ गई। आज ढाका में रात में कल से हर चौराहे पे आर्मी खड़ी है, टैंक बाहर है, शहर से बाहर आने जाने के तमाम रास्तों पे चेकिंग हो रही है। आर्मी ने लिटरली कंट्रोल कर लिया है। और ये सारी चीजें हो गई तो मालूम चल रहा है कि एक गुप्त बैठक हुई, जिसके बारे में शाम तक ये खबर आई कि आर्मी चीफ ने वहां एक बैठक बुलाई और जो तमाम उनके वरिष्ठ लीडर आर्मी के अंदर 5 लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के नीचे जो 5 लेफ्टिनेंट जनरल है वो उस मीटिंग में आए। 8 मेजर जनरल, एक इंडिपेंडेंट ब्रिगेड उसके चीफ आए और सेना मुख्यालय के 10 से 12 वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन सब की बैठक हुई। अब उन सब की बैठक हुई तो ये बताया गया कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द डेमोक्रेसी आए। आजकल के जमाना क्या है कि अगर आर्मी सीधे सीधे कब्जा कर लेगी ना तो बहुत सारे प्रतिबंध लग जाएंगे दुनिया भर से। अभी देखिए, हम पाकिस्तान में हम आर्मी चला रही है लेकिन एक टोकन में जो है किसी को बना करके रखा हुआ है। तो यहां दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये नहीं कि भाई हटाओ उसको। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत एक सटीक बात कही कि ऑलरेडी उनके पास मैजिस्टेरियल पावर है, तो बाकी पावर तो धीरे धीरे वो गेन करते ही चले जाएंगे। सारे नेता भी चुप हैं, कोई आर्मी के खिलाफ टस से मस मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा। कहां गए वे बीएनपी वाले, कहां गए सारे लोग, कुछ पता ठिकाना लग रहा है? कोई नहीं, एक शब्द कोई नहीं बोल रहा है। कारण क्योंकि वहां के लोगों का बात समझ में आ गई, आर्मी ने ढाका के ऊपर कब्जा कर लिया, अब सरकार के ऊपर भी कब्जा होगा। लोग सड़कों पे हैं, स्टूडेंट्स फिर सड़क पे आ गए। क्यों? क्योंकि जो जो बातें कही गई थी कि हम रोजगार देंगे, हम एजुकेशन बेहतर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 1001 वादा तो कर दिया, साल बीत गया। कहा गया था कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हुआ नहीं। और वहां की आर्मी इस बात को लेकर के परेशान हो गई कि सड़कों के ऊपर बांग्लादेश में जिहादियों, पाकिस्तानी आईएसआई, उनका रूल चल रहा है। तो ये 2 बयान आए आज शाम आर्मी की तरफ से। पहली बात ये कही गई कि जो देश के अंदर आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। क्या ये झूठ बात है? भाई बिल्कुल ही झूठ है। तो ये तो कहने भाई आतंकी कौन है? भाई हिंदुस्तान से तो आता नहीं। लेकिन हर जगह ये चर्चा चल रही कि आतंकी भाई आतंकी हमला ये तो बताया गया ना, उस आधार पे उन्होंने क्या किया, भाई आतंकी हमला होगा तो आपको एक रीजन मिल जाता है कि हर जगह आर्मी उतार रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने आर्मी को उतार दिया, अब लोगों को चेक किया जा रहा है, ये किया जा रहा। इट विल टेक जस्ट 2 टुकड़ी चाहिए और घुस जाना यूनुस के यहां। सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, इससे बड़ा कोई तो उसकी तैयारी चल रही है। और मे भी स्थिति इतनी नाजुक है कि जब तक आप ये वीडियो देखें वो खबर आ जाए कि वहां पे तख्ता पलट भी हो गया। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि शेख हसीना को मौका भी दिया गया बाहर निकलने का, यूनुस के पास तो वो मौका भी नहीं मिलेगा। लोग बता रहे हैं कि यूनुस अपना बोरिया बिस्तर पैक कर रहे हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो पेरिस का घर है वो अभी भी किराया चल रहा है, उसको सरेंडर इसने नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो आर्मी चीफ है वो किस दबाव में, किस प्रेशर में, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शेख हसीना को वो जाने दिया और ये तख्ता पलट होने दिया। ये वही कभी किताब लिखेंगे तब वो बताएंगे। क्यों? अभी जो कुछ हो रहा है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये आर्मी चीफ ही इज अप टू समथिंग। कहीं से उसे आदेश मिला है, कहीं से उसे सिग्नल मिला है कि भाई आप जो है अब चीज़ों को अपने हाथ में लो और
शेख हसीना को वापस लेके आओ। क्यों? क्योंकि ये जो आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ करके देखें तो उन तमाम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो बांग्लादेश की इस उथल पुथल के ऊपर नाच रहे थे, आप देखिए क्या कर लिया इन बंगालियों ने। तो कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। साउथ एशिया में सबसे बेहतर कंडीशन में बांग्लादेश आई गई थी। इकॉनमी बिल्कुल राजधानी मेल की तरह आगे बढ़ती चली जा रही थी। हिंदुस्तान से बेहतर उसका परफॉर्मेंस चल रहा था। एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, कंपनी आ रही थी, ग्लोबल ब्रांड्स वहां पे थे, सब कुछ वहां पे था। आपने झटके में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। कर लो अब डेमोक्रेसी, हो गई डेमोक्रेसी खत्म, खेल हो गया। आपने कैसे नकारा आदमी के सिर पे, भाई इकोनॉमिस्ट है, ये है, वो है, नोबेल प्राइज, भाई बहुत अच्छा है, अमर्त्य सेन भी नोबेल प्राइज लिया, क्या करें, उसको सर पे बिठा लें। भाई जिसका जो काम होगा वो काम करेगा ना। तो आपने उसको बिठा लिया और वहां पे जो है वो कभी चाइना से, कभी ये, कभी और इधर वो। मोदी से गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुलाकात कर ले बिम्स्टेक से। हाँ, क्योंकि अब सिचुएशन खत्म हो गया। क्योंकि वहां के कमेंटेटर, भाई देखिए हिंदुस्तान के बगैर ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान की हालत ऐसे क्यों हुई है? हम लोग उनको बार बार जो है बचने का स्कोप दे देते थे। जहां की जो सरकार होती थी, वहां जो मीडिया होती थी, उस जमाने में यूपी, अरे पागल लोग हैं ये, पाकिस्तानी जो है वो एटम बम रखे हुए हैं, ये पागल लोग हैं, इनके साथ जो है थोड़ा दूरी रखो, उनको मदद कर दो, वहां पे किसी उससे उलझना नहीं चाहिए, ये समझाया जाता था कि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए ये पागल लोग हैं। तो पागलपना जो है मोदी ने ठीक कर दिया। ऐसा ठीक किया कि देखिए दर दर की ठोकरें खा रहा है कटोरी लेकर के। यही बांग्लादेश का भी हाल, आइसोलेशन में वो परेशान हो गया। और ये तो उसी दिन तय हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई बांग्लादेश को कैसे हैंडल करना है वो मोदी जानते हैं। मतलब अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए, ये यूएसएड, जॉर्ज सोरोस, ये सब निर्वीर हो गए, नपुंसक हो गए। उनका कोई अब लेना देना नहीं, कुछ किसी लायक ही नहीं बचे ये लोग, खत्म हो गए ये लोग। तो ये क्या करेगा, किधर हाथ फैलाएगा? और ऊपर से तुलसी गबार्ड आ गई। तुलसी गबार्ड जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की चीफ है, उन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन राइट्स कंडीशंस ठीक नहीं है। तो आप ये देखिए, जब इतना चारों तरफ से आप घिर गए, और चाइना तो धंधेबाज है, पैसा वहीं लगाता है जहां मालूम चलता है कि उससे फायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो तमाम लोग जो इस भीड़ तंत्र का, भाई देखिए कैसे बेशर्म लोग थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारे लोग आज वो गलत साबित हुए हैं। और बांग्लादेश से जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि किसी भी वक्त वहां आर्मी टेक ओवर कर सकती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। इसी बीच सेना की आपात बैठक के बाद तख्ता पलट की आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। बांग्लादेश की सेना ने देश के मौजूदा हालात को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक के बाद सेना की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। यूनुस की विदाई तय मानी जा रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।